हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सेकेंड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उस सेकेंड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर यहाँ पे जनरल सलूशन फाइंड आउट करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे गिवन है नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका सलूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सेकेंड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उसका हमें सलूशन फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पे सेकेंड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको उसका सेकेंड डेरिवेटिव वहाँ पे मौजूद होता है। अब देखिए अगर ये टर्म इतना जीरो हो जाता है और ये टर्म सिर्फ रहता है तो उसको हम मतलब यहाँ पे इक्वल के साइन वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला जो भी रहता है उससे वो क्या हो जाएगा, अगर इधर वाला पार्ट ये जीरो हो जाएगा तो उसको ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कहेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर राइट साइड वाला अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो उसको हम कहेंगे पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दोस्तों ये एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। अगर वो नॉन होमोजीनियस है तो उसका कम्प्लीमेंट्री, तो उसका जिसका जनरल सोल्यूशन होता है वो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम होता है। तो हम लोग सबसे पहले उसका हम निकालते हैं कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और फिर बाद में निकालते हैं इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो दोनों का सम करते हैं तो हमारा आ जाता है जनरल सोल्यूशन। देखिए सबसे पहले अगर हम इसका होमोजीनियस पार्ट का देखें तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आइडियली इक्वेशन को हम लिखेंगे तो m स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इससे हम लोग होमोजीनियस मतलब कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे हम एक ट्रायल सोल्यूशन मानते हैं y इक्वल टू ई पावर एम एक्स और ई पावर एम एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो एक सोल्यूशन मानते हैं, उसे हम ये यहाँ पे अगली इक्वेशन बनाते हैं और उसके रूट निकाल लेते हैं दोस्तों। तो रूट इसका क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर इक्वल टू -16, तो एम इक्वल टू आ जाएगा अंडर -16। अब ये आ जाएगा +-4i। दोस्तों अगर रियल रूट आते हैं, अगर मान लो रूट आ गए m इक्वल टू r1 r2, ये रियल रूट आते हैं तो सोल्यूशन हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है c1 और r1 x हो जाएगा और c2 और r2 x हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर हमारे जो रूट्स आएंगे इसके इक्वेशन के, अगर वो कॉम्प्लेक्स हैं तो फिर हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो, अगर यहाँ पे हम रूट अगर यहाँ पे आता है, अगर रूट हमारा है m इक्वल टू अल्फा प्लस आई प्लस माइनस आई बीटा, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो उसका जो सोल्यूशन हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सोल्यूशन लिखते हैं वाई सी, तो हो जाता है c1 ई पावर अल्फा एक्स, यहाँ पर c1 कास बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स हो जाता है, साइन बीटा एक्स। ये होता है जब अब हमारे रूट आते हैं कॉम्प्लेक्स में, तब सोल्यूशन हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सोल्यूशन ऐसे लिखते हैं। c1 और c2 क्या है, कांस्टेंट है। अब हमें निकालना है इसका क्या, हमें निकालना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें अल्फा के स्थान पे हमें 0 है, इसको 0 प्लस माइनस 4i लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा वाई सी इक्वल टू ई पावर अल्फा 0x रखेंगे और आई बीटा के स्थान पर 4 है, बीटा के स्थान पर 4 है तो c1 cos 4x प्लस c2 sin 4x आ जाएगा। यहाँ से अगर ई पावर 0x लिखेंगे तो ई पावर 0x यहाँ बनी आ जाएगा, तो सोल्यूशन आएगा c1 cos 4x प्लस c2 sin 4x, ये आ गया है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये होमोजीनियस पार्ट का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमें कई सारे मेथड होते हैं, यहाँ पे हम मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट वाला मेथड यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा इरेज करते हैं, फिर यहीं पे हम सॉल्व करते हैं।
देखिए अब यहाँ पे अगर हम पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना, अगर राइट साइड में फंक्शन साइन एक्स और कास एक्स है, तो उसका जो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल मानते हैं वो वाई पी इक्वल टू मानते हैं ए कास, यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसको मानते हैं ए कास एक्स प्लस बी साइन एक्स। इसको अब हम इसको ये हमारा ट्रायल सोल्यूशन हो गया है मेथड। यहाँ ए और बी क्या है, अनडिटरमाइन है, इनको हमें डिटरमाइन करना है, और वही हमारा ये जब ए और बी की वैल्यू पता चल जाएगी तो इसको इसी सोल्यूशन में पटकेंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कास एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा ए साइन एक्स और प्लस बी कास एक्स। अगर सेकेंड टाइम डेरिवेटिव कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए कास एक्स माइनस बी साइन एक्स। अब इस वाई पी और वाई पी डैश डबल डैश की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे। तो देखिए वाई पी डबल डैश क्या हो जाएगा, माइनस ए कास एक्स माइनस बी साइन एक्स इक्वल टू 5 साइन, और सॉरी यहाँ पे हमें प्लस का 16, वाई पी की वैल्यू क्या है, ए कास एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू 5 साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा ये 5 साइन एक्स। देखिए यहाँ से आएगा माइनस ए कास एक्स माइनस बी साइन एक्स, यहाँ पे कितना है 16 ए कास एक्स प्लस 16 बी साइन एक्स इक्वल टू 5 साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे ए वाले टर्म एक साथ करेंगे तो ए वाला टर्म है, ए वाला टर्म है, तो माइनस का ए प्लस मतलब कास एक्स यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए प्लस 16 ए, और ब्रैकेट में इधर ब्रैकेट में हो जाएगा और कास एक्स कॉमन ले लेंगे, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स कॉमन ले, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का बी, यहाँ से माइनस बी प्लस 16, यहाँ पे देखिए प्लस का बी है, सॉरी 16 बी था यहाँ पे, तो माइनस बी प्लस 16 बी साइन एक्स इक्वल टू 5 साइन एक्स। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर 16 ए और माइनस ए है तो हो जाएगा माइनस का 15 है कास एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 15 बी साइन एक्स इक्वल टू 5 साइन एक्स। देखिए इधर कास एक्स वाला कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, तो उसको यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर हम जीरो लिख सकते हैं, जीरो कास एक्स। तो यहाँ से अगर कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पे कास एक्स का कोफिशिएंट इसको 0 करते हैं तो माइनस का 15 ए कोफिशिएंट अगर माइनस 15 ए इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर 15 बी अगर यहाँ साइन एक्स का कोफिशिएंट दोनों साइड में हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 बी इक्वल टू 5 आ जाएगा, बी की इक्वल टू हो जाएगा 5/15, यहाँ से आ जाएगा 1/3, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 आ जाएगा। अब देखिए सोल्यूशन हमारा क्या होगा, हमने पहले ही इसका जो भी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन था उसका सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम लोग इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन लिख देंगे। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमने ट्रायल सोल्यूशन माना था कास बी एस प्लस बी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू तो 0 है तो 0 हो जाएगा, 0 कास एक्स प्लस बी की वैल्यू 1/3 है तो 1/3 साइन एक्स आ जाएगा। तो टोटल हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा तो बी यहाँ पे वाई पी इक्वल टू 1/3 साइन एक्स, तो हमारा जो वाई पी है 1/3 साइन एक्स आ गया। अब हमारा जो सोल्यूशन होगा इस सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो भी हमारा जनरल सोल्यूशन होगा वो जनरल सोल्यूशन होगा यहाँ पे वाई इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो अब यहाँ थोड़ा हम इसको इरेज करते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं टोटल सोल्यूशन। यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन आएगा जनरल सोल्यूशन, तो वाई सी प्लस वाई पी के इक्वल होगा। वाई सी क्या था हमारा, C1 cos 4x C2 sin 4x, और प्लस हमारा जो वाई पी आया है 1/3 साइन एक्स के इक्वल आया, तो 1/3 साइन एक्स। तो हमारा जो भी जनरल सोल्यूशन हो जाएगा वो ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो किसी भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर वो नॉन होमोजीनियस है उसका सोल्यूशन हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, फिर उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, दोनों को सम करेंगे तो हमारा जनरल सोल्यूशन आ जाएगा।
दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना C1 एंड C2 क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। C1 और C2 क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर कोई भी इनिशियल कंडीशन यहाँ पे गिवन है तो हम C1 और C2 वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और पुट कर सकते हैं, तो हमारा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सलूशन आ जाएगा। दोस्तों आप लोगों को ये सलूशन समझ में आया, किस तरीके से सलूशन फाइंड आउट किया जाता है? तो दोस्तों कमेंट करके बताइए।